अब्दुल, रोशन सिंह सोडी का अफलातून आइडिया। हम सब मिलके सुबह से कैसे परजाई को ढूंढ रहे थे और अभी पुलिस खुद 12 घंटे के अंदर हमारी होने वाली परजाई को ढूंढ निकालेगी और अपना पप्पू खुश हो जाएगा। छोटी भाई, मुझे बहुत डर लग रहा है, कहीं होने वाली भाभी को पुलिस ने पकड़ के जेल में बंद कर दिया तो हम पुलिस को कह देंगे कि शैम्पू की बोतल मिल गई है और केस को वापस ले लेंगे। पुलिस हमारी होने वाली परजाई को छोड़ देगी और हम उसको पप्पू से मिलवा देंगे। छोटी भाई, हम जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं ना? प्यार, जंग और दोस्ती में सब जायज है। वो यहाँ पे पप्पू की मोहब्बत का सवाल है और साथ में हमारी दोस्ती का भी। ओए अब्दुल, गोकुल धाम में किसी को भी मत बताना इस पुलिस कंप्लेंट के बारे में, खासकर पप्पू को। नहीं 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 चाचा जी, सारी गलती जेठालाल की है। पता है कितनी मुश्किल से मिस प्रिंटेड मुझे मिली थी। हम कॉफी शॉप में बैठकर कॉफी पीते पीते प्यार भरी बातें कर रहे थे। ठीक उसी वक्त जेठालाल को फोन करने की क्या जरूरत थी? चलो एक बार फोन किया, मैंने काट दिया, तो बार बार फोन कर रहा। मैं उससे फोन पे बात करने में लगा, उतनी देर में मिस प्रिंटेड पता नहीं कहाँ गायब हो गई। तू पहले शांत हो जा। अरे कैसे शांत हो जाऊं चाचा जी, समझ में नहीं आ रहा मेरा नसीब मेरे साथ सांप सीढ़ी वाला खेल क्यों खेल रहा है। खुशी एक पल में मुझे ऊपर ले जाती है और दुख दूसरे ही पल मुझे घसीट कर नीचे ले आता है। एक पोपट बेटा, इसी का नाम जीवन है और जीवन में सुख दुख उतार चढ़ाव आते रहते हैं। हाँ पोपट भाई, लेकिन ये सब मेरे साथ ही क्यों होता है, और वो भी बार बार। पता है, मुझसे मिलकर किरण बहुत खुश थी। अच्छा, मतलब उसका नाम किरण है? हाँ, अरे वाह। लेकिन अब वो किरण कहीं दूर अंधेरे में खो गई है। नहीं 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 पोपट भाई, देखिए आप दिल छोटा मत कीजिए। मैं माँ के साथ बात करती हूँ, वो जरूर कोई ना कोई रास्ता बताएगी। हाँ हाँ माँ, कैसी हो? हाँ मैं मजे में हूँ। अच्छा, अम्बा माँ के मंदिर में हो? तो बाद में फोन करूँ? नहीं, अर्जेंट है, कहीं बहुत अर्जेंट है। हाँ माँ, जरूरी बात करनी है इसलिए फोन किया। माँ बात ये है कि हमारी गोकुल धाम सोसाइटी में पत्रकार पोपट भाई है ना? हाँ वही जो बरसों से कमा रहे हैं। माँ बात ये है कि कल रास्ते में पोपट भाई की वो ट्रेन साइकिल वाली से टक्कर हो गई। पोपट भाई बहुत ही टेंशन में है। माँ कोई रास्ता बताओ ना। हाँ माँ। हाँ क्या कह रही है माता जी? माँ सोच रही है। हाँ माँ, हाँ बोलो। हाँ पोपट भाई, माँ ऐसा कह रही है कि अगले 12 घंटे में आपको वो ट्रेन साइकिल वाली लड़की मिल जाएगी। मिल जाएगी? 12 घंटे में? चाचा जी मिल जाएगी। माँ, और तुम क्या कह रही थी, आगे बोलो। हाँ एक मिनट रुको। पोपट भाई, माँ कह रही है कि अगर अगले 12 घंटे में और ट्रेन साइकिल वाली लड़की आपको नहीं मिली तो फिर आपको वो कभी नहीं मिलेगी। तो माँ कह रही है कि अगले 12 घंटे आपके लिए भारी है, आपको थोड़ा सावधान और चौकन्ना रहना पड़ेगा। लेकिन दया भाभी, माता जी से पूछिए, इतने बड़े शहर में वो 12 घंटे में मुझे कहाँ मिलेगी? हेलो माँ, जरा बताओ ना, इतने बड़े शहर में पोपट भाई को वो ट्रेन साइकिल वाली लड़की कहाँ मिलेगी? जरा देखो ना, कोई अंदेशा हो रहा है माँ? अच्छा, पहले जहाँ मिली थी वहीं मिलेगी। अरे कहाँ जा रहे हैं? अरे माँ, मैं बाद में फोन करती हूँ। पोपट भाई रुकिए, सुनिए। नहीं दया भाभी, मैं रुक नहीं सकता, मेरे पास टाइम नहीं है। मैं किरण को ढूंढने जा रहा हूँ। माता जी, पोपट भाई को किरण भाभी से जल्द मिलवा देना। बाबू, इतनी छेती भागा कहाँ जा रहा भाई? दया भाभी की माँ ने बताया कि मिस प्रिंटेड 12 घंटे के अंदर मुझे उसी जगह मिल सकती है जहाँ पहले मिली थी। 12 घंटे?
हाँ, और अगर 12 घंटे के अंदर नहीं मिली तो फिर मिलने की कोई गुंजाइश नहीं। इसलिए वीपी रोड के नाके पे जा रहा हूँ उसे मिलने। अरे पप्पू रोको रोको, अकेले अकेले कितने जा रहा है? चल मैं भी तेरे साथ चलता हूँ। बस साइकिल वाली पंचायत जी को इसी बहाने मिल भी लूंगा। मैं भी चलता हूँ। हाँ चलो। नहीं नहीं नहीं, वो पहले ही जेठालाल की वजह से एक बार गायब हो गई है। अगर तुम लोग आओगे और फिर से गायब हो गई तो मैं अकेले जाता हूँ, उससे मिलता हूँ, फिर गोकुलधाम सोसाइटी ले आऊंगा ना, तब तुम लोग मिलना। मेरे पास वक्त बहुत कम है, एक एक पल कीमती है, प्लीज मुझे जाने दो। अरे रोक 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 पप्पू पप्पू पप्पू, अरे रुक यार सुन। अरे रखो रखो भैया रखो। हर्ष, हर्ष, आ गया वीपी रोड के नाके पर। कॉपे 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 कॉपे। भैया कॉफी देना। तुम तो सुबह इडली बेच रहे थे। हाँ सर, सबरे इडली है, शाम को खा भी सर। सर अब सबरे जी इधर ही खड़े। तुमसे मतलब? नहीं नहीं सर, तुम थोड़ा रुकेगा सर। सर जरा मैं जरा जाके दस। सर कॉफी मैं जाऊँ? नहीं 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 भाई, कॉफी नहीं चाहिए। पर आपको जिधर जाना है ये साइकिल लेके जाओ। सर 2 मिनट मत सर। अरे 2 मिनट क्या, 2 सेकंड भी नहीं। अभी मैं कोई चांस नहीं ले सकता। सर कैसे चांस सर? अरे भाई तुम वो सब छोड़ो और जाओ यहाँ से। सर आपने कॉफी फ्री सर। अरे नहीं चाहिए भाई कॉफी, तुम्हारा कॉफी का कितना हुआ है? तुम ये पैसा पकड़ो और अभी चलो यहाँ से, चलो चलो। घंटी मत बजाना। ठीक है सर। कहाँ हो मेरे सपनों की, मेरी आशाओं की, मेरी उम्मीदों की किरण? कहाँ हो? नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। पत्नी की दादागिरी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। पत्नी की दादागिरी नहीं चलेगी, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। पत्नी का अत्याचार नहीं सहेंगे, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। पत्नी पीड़ित पति संगठन। नहीं चलेगी, नहीं बोलो। चलेगी। पत्नी की दादागिरी नहीं चलेगी। इन मूर्खों को पत्नी से आजादी। पत्नी का अरे तो शादी क्यों की? पत्नी का अत्याचार नहीं चलेगा। नहीं चलेगी। पत्नी की दादागिरी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। पत्नी की दादागिरी नहीं चलेगी। एक मिनट शांत हो जाइए। भाइयों, क्या कर रहे हैं आप लोग? अपनी पत्नी के खिलाफ मोर्चा निकाल रहे हैं। आपको पता है कौन होती है पत्नी? डायन होती है, डायन। चुप! खबरदार फिर ऐसा बोला तो मेरे हिसाब से पत्नी इंसान नहीं होती, देवी होती है। देवी त्याग की, ममता की, समर्पण की देवी होती है देवी। पत्नी कभी अत्याचार नहीं करती, उसकी कभी गलती नहीं होती। अगर बात की गहराई में जाओ तो गलती सिर्फ और सिर्फ पति की होती है। अपने अपने घर जाइए और अपनी पत्नी से माफी मांगिए। और खबरदार फिर कभी ऐसा मोर्चा निकाला तो मैं आप सबकी दुनिया हिला दूंगा। अरे आप कौन हो? आप हटो यहाँ से, चलो अपने घर जाओ। आप लोग समझने की कोशिश कीजिए, आप लोग रास्ता भटक गए हैं। पहले उस ड्रग्स वाली लड़की को ढूंढने का टेंशन। अब ये कौन है वीपी रोड पे बिना परमिशन मोर्चा निकालकर भाषण दे रहा है? मत कीजिए ऐसा, माफी मांगिए अपनी पत्नी से। लगता है ये उनका लीडर है। आपको पता है, हम ड्यूटी से घर वापस आते हैं तो पत्नी बोलती है मॉल चलो, और मॉल ले जाकर के पर्स थमा देती है और बोलती है पकड़ के खड़े रहो। अरे हफ्ते में 5 दिन ब्यूटी पार्लर जाती है, बच्चे को घर में मैं संभालता हूँ। खैर जो भी हो, पकड़ो सबको। नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। चल पुलिस स्टेशन चल। अरे इंस्पेक्टर साहब मुझे क्यों पकड़ रहे हैं? बहुत शौक है तुझे मोर्चा निकालने का? नहीं नहीं, इस मोर्चे से मेरा कोई लेना देना नहीं है। अच्छा, बिना परमिशन मोर्चा निकालती हो, बीच रास्ते में भाषणबाजी कर रहे हो हाँ? और ऊपर से बोल रहे हो कि इनसे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। मैं पता है कितना टेंशन चल रहा है इस एरिया में। चल। साहब मैं खुद बहुत टेंशन में हूँ। दरअसल मैं मीडिया से हूँ, आपको अपना कार्ड दिखाता हूँ। मीडिया का ढोस दे रहा है तू? अगर मीडिया वाला है तो तुम्हें इतना नहीं पता, बिना परमिशन मोर्चा नहीं निकलता। ये मोर्चा मैंने नहीं निकाला, मैं तो सिर्फ यहाँ खड़ा था। अच्छा, तो अभी लॉकअप में जाकर बैठ। चल। ऐसा मैं यहाँ से नहीं हिल सकता, नहीं हिलूंगा मैं यहाँ से। अच्छा। अरे मैं फिर भी नहीं हिलूंगा। ऐसे कैसे नहीं हिल सकता? नहीं हिलूंगा। नहीं।
मेरी बात सुनिए। अरे भाई एक मिनट सर, मुझे फोन करने दीजिए। अरे कोई फोन वोन नहीं, चलो अंदर। अरे क्या कहता है आत्मा मेरी बात तो सुनिए। अरे मुझे उतारिए। अरे सर मुझे किसी से मिलना है अभी। अरे 12 घंटे के अंदर। अरे सर मुझे 12 घंटे में किसी से मिलना है। सर समझिए बात को। अरे उतारिए मुझे। बापूजी क्या हुआ? कोई परेशानी है? वो बहू, मुझे पोपट की बहुत चिंता हो रही है। वेवाण ने पोपट को 12 घंटों के अंदर वो साइकिल वाली लड़की मिलने का जो अंदेशा दिया है, वो कहीं गलत हो गया तो? बापूजी आपको तो पता है माँ का अंदेशा कभी गलत नहीं होता। माना बहू कि वेवाण का अंदेशा कभी गलत नहीं होता, लेकिन लड़की के मामले में अपने पोपट का नसीब हमेशा 2 कदम पीछे चलता है, उसका क्या? हाँ, आपकी बात सही है बापूजी। और माँ ने ये भी कहा था कि आज की रात बहुत भारी है। फिर एक तो जेठिया भी घर पे नहीं है। 12 घंटों के अंदर उस साइकिल वाली लड़की को मिलने के चक्कर में पोपट किसी मुसीबत में फंस गया तो? और अगर 12 घंटों में वो साइकिल वाली लड़की नहीं मिली तो पोपट मायूस होकर कुछ कर बैठा तो? नहीं, सब बोलिए बापूजी। आप क्या करें? मैं पोपट भाई को फोन करती हूँ। हाँ, फोन कर। क्या हुआ बहू? बापूजी पोपट भाई का फोन बंद हो रहा है। हाँ, फोन बंद है? अब हवलदार साहब, मेरा फोन तो दे दीजिए वापस प्लीज। कुछ नहीं मिलेगा, चुपचाप बैठो। देखिए हवलदार साहब, आप मेरी बात सुनिए। मेरा इन पत्नी पीड़ित पति संगठन वालों से कोई लेना देना नहीं है। मैं वो अंतर्राष्ट्रीय अखबार तूफान एक्सप्रेस का वरिष्ठ युवा पत्रकार हूँ, पोपटलाल। बस ये सब तुम लोगों की वजह से हुआ है। क्या जरूरत थी हाजी मोर्चा निकालने की? तुम्हें किसने कहा था हमारे मोर्चे के बीच में आने के लिए? तुम्हारी वजह से हम लोग फंस गए। हाँ, तुम लोग मेरी वजह से नहीं फंसे हो। आज ये जो घोर पाप किया है ना, उसकी वजह से फंसे हो। पत्नी के खिलाफ मोर्चा निकालते हैं। अरे मोर्चा तो क्या, मैं तो कहता हूँ पत्नी के खिलाफ घर में ऊंची आवाज में बात भी नहीं करनी चाहिए। पत्नियां कितनी मुश्किल से मिलती है, कितनी तपस्या करनी पड़ती है, पता है? बंद कर तेरी लीडरबाजी, अभी साहब आते होंगे। देखिए हवलदार जी, आपके साहब मुझे बहुत अच्छी तरह जानते हैं। पांडे जी, तो मैं भी उनको बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। आप शायद नए आए हैं। नहीं, पहले कभी देखा नहीं इसलिए पूछा। पाटिल, हमारे सारे खबरियों को खबर कर दो। 12 घंटे के अंदर मुझे उस साइकिल वाली लड़की की खबर चाहिए। कमान बहू। सर वीपी रोड पे बिना परमिशन जो मोर्चा निकला था, उन सबको हमने ताबे में ले लिया। इंस्पेक्टर चालू पांडे के इलाके में बिना परमिशन के कोई परिंदा पर नहीं मार सकता, और ये लोग बिना परमिशन के मोर्चा निकाल रहे हैं। ले आओ कोई। चलो चलो, तुम लोगों को साहब ने बुलाया है। चलो जल्दी चलो। बचा लीजिए पांडे जी, मुझे बचा लीजिए। देखिए इन लोगों ने मुझे पकड़ लिया। मैं पत्रकार पोपटलाल, मेरी कोई गलती नहीं है। कदम पोपटलाल को क्यों पकड़ा? हाँ सर, ये विदाउट परमिशन मोर्चे में भाषण दे रहे थे। पोपटलाल, तुम्हें पता है इतनी सिचुएशन टाइट है, यहाँ पर पेट्रोलिंग चल रही है, इतना क्रिटिकल सिचुएशन है, और ऐसे वक्त पे तुम मोर्चा निकाल रहे हो और उस मोर्चे में तुम भाषण भी दे रहे हो। वैसे मोर्चा किस विषय पर था? पत्नी पीड़ित पतियों पर। पत्नी पीड़ित पति पर। पोपटलाल, पत्नी पीड़ित पति के मोर्चे में तुम क्या कर रहे थे? वही तो, मैं इनके मोर्चे में शामिल नहीं हूँ। आप तो जानते हैं मैं बचपन से बैचलर हूँ, कुंवारा हूँ, और वैसे भी ऐसे मोर्चों में शामिल होना मेरे सिद्धांतों के, मेरे उसूलों के खिलाफ है। अच्छा, लेकिन तुम उस मोर्चे में कर क्या रहे थे? मैं उल्टा उनको रोक रहा था, समझा रहा था कि पत्नियां महान होती हैं, उनके खिलाफ कभी मोर्चा नहीं निकालना चाहिए। पत्नी मानव जाति के लिए ईश्वर की सबसे बड़ी देन है।
लेकिन पुलिस तब तक आ गई और हमें पकड़ लिया, मुझे भी लिया साथ में यहाँ पर। मैं इनके साथ नहीं हूँ, पूछे इनको। ये तुम लोगों के साथ था? नहीं साहब, देखा, हमारे संगठन में सिर्फ पीड़ित पति के लिए ही स्थान है। अरे तो पति भी नहीं है। तो फिर मैं चलता हूँ। कहाँ चलते हो, कहाँ चलते हो? सब्जी मार्केट में आए हो क्या? कि आए और अपने मन से चल दिए? कदम, ये मोर्चा किस रोड पे निकला था? सर बीपी रोड। बीपी रोड। पोपटलाल, बीपी रोड पर तुम क्या कर रहे थे? पांडे जी को अगर मिस प्रिंटेड के बारे में बताऊंगा तो मेरा यकीन नहीं करेंगे, मेरी हंसी उड़ाएंगे। पोपटलाल, कानून तुमसे कुछ सवाल पूछ रहा है। बीपी रोड पर तुम क्या कर रहे थे? मैं वहां खड़ा था। चलूं? आप कहाँ चले? मेरे सवालों का जवाब तो देकर जाओ। बीपी रोड पर तुम क्यों खड़े थे? भाई मैं वो आजाद देश का नागरिक हूँ, कहीं भी खड़ा रह सकता हूँ। अब उसके लिए भी पुलिस की परमिशन लेनी पड़ेगी। हाँ, तुम आजाद देश के नागरिक हो, तुम कहीं भी खड़े रह सकते हो। गोरेगांव में खड़े रह सकते हो, एलटी रोड पे खड़े रह सकते हो, बेलगाम में खड़े रह सकते हो, तुम बिना परमिशन के इलेक्शन में भी खड़े रह सकते हो। लेकिन आप बताएंगे कि जब पत्नी पीड़ित पतियों का मोर्चा निकल रहा था तो तुम वहां क्यों खड़े थे? ओ, मुझे याद आ गया, दरअसल मैं खड़ा नहीं था, मैं तो क्या लेटे थे? नहीं, मैं ऐसे ही टहल रहा था। बहुत लंबा टहलते हो पोपटलाल, रहते हो पाउडर गली में और टहलते टहलते बीपी रोड तक पहुंच गए। इवनिंग वॉक कर रहे थे क्या? देखिए पांडे जी, मैं एक जिम्मेदार पत्रकार हूँ। जैसे आप पुलिस का सीक्रेट मिशन होता है, वैसे हमारा भी होता है। और अगर अब आपकी इजाजत हो तो कैन आई टेक योर लीव? यू कैन लीव नाउ। थैंक यू। अरे हाँ, फोन फोन करना है? हेलो? नहीं नहीं, मेरा फोन मोबाइल वहां रह गया। कदम, सर ये इन्हीं का फोन। थैंक यू। अरे अरे भाई जाने। अरे सर इनका क्या करें? इनका देखो, अगली बार बिना परमिशन के कोई भी मोर्चा निकाला तो मैं सबको हवालात में डाल दूंगा। ये इंस्पेक्टर चालू पांडे की पहली और आखिरी वार्निंग है, समझे? जाओ। नहीं साहब, हमारे ऊपर मेहरबानी कीजिए, हमें हवालात में डाल दीजिए। क्यों, अंदर डाल दूं? साहब हम ऑलरेडी पत्नी से पीड़ित हैं, हवालात में जाएंगे तो थोड़ी देर तो सुकून से जी सकेंगे। देखिए, मैं तुम लोगों का दर्द समझ सकता हूँ, लेकिन क्या कर सकते हैं? अगली बार आओ, देख लेंगे कुछ। नहीं साहब, हमारे क्या कर रहे हैं आप लोग? क्या कर रहे हैं आप लोग? देखिए, दुनिया के 83% पतियों का दर्द यही है। अब हम सबको तो हवालात में नहीं डाल सकते ना। आप लोग जाइए, एक्शन देखते हैं, जाइए। क्या पूछ रहे हो उनसे तुम? साहब, इनका ऑफिस का एड्रेस पूछ रहा हूँ। पत्नी पीड़ित पतियों के ऑफिस का एड्रेस तुम क्यों पूछ रहे हो? साहब, पुलिस वाला होने के साथ साथ मैं एक पति भी हूँ। तुम लोग हमारे डिपार्टमेंट वालों का ब्रेन वॉश कर रहे हो। निकलो यहाँ से, निकलो। सर, ये हमारा खबरी माथरे। इसके पास जो साइकिल वाली लड़की के बारे में एक जबरदस्त खबर है। मात्रे, क्या खबर है? साहब, वो जो साइकिल वाली लड़की है ना, उसका ड्रग्स की हेराफेरी के साथ जबरदस्त कनेक्शन है। हाँ साहब। चालू पांडे के इलाके में ड्रग्स की हेराफेरी? साहब इतना ही नहीं, आज रात बीपी रोड के नाके से ड्रग्स का माल निकलने वाला है। पक्की खबर है साहब। पक्की खबर है? जी साहब। तुम जा सकते हो, और ये खबर लीक नहीं होनी चाहिए मात्रे। जी साहब। पाटिल सर। कदम, सर हमारी एरिया की पेट्रोलिंग बढ़ा दो। एंट्री और एग्जिट पॉइंट पर नाकाबंदी लगा दो। जी सर। कोई भी साइकिल वाला या साइकिल वाली हमारे इलाके में एक बार आ जाए तो जाने ना पाए। सर। 12 घंटे के अंदर वो साइकिल वाली कानून के गिरफ्त में होनी चाहिए। Got it? सर। यकीन नहीं होता, यकीन हो भी कैसे सकता है भाई? पोपटलाल ने जिस लड़की के साथ अपने दिल का कनेक्शन जोड़ लिया है, वो उस लड़की का ड्रग्स के साथ कनेक्शन है। खुदा ना करे अगर ये बात सच हो गई कि लड़की का ड्रग्स के साथ कोई कनेक्शन है, तो सिर्फ पोपटलाल के लिए नहीं,
सारी गोकुलधाम सोसाइटी के लिए बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली है। आखिर है कौन ये लड़की, क्या राज है इसके पीछे? और दया भाभी की माँ का यह अंदेशा कि 12 घंटे में ये लड़की फिर उसी जगह पे मिल जाएगी, क्या अंदेशा सच होगा? ये रात बहुत भारी है, बहुत कुछ होने वाला है इस रात में, लेकिन क्या होगा ये जानने के लिए देखना होगा तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.